आप सभी को नमस्कार। स्वागत है छाया पाठशाला में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को विस्तार से पढ़ा था, अब हम हिमालयी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। हिमालयी नदियों की इस सीरीज़ में मैं आपको ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, सतलज, रावी और व्यास जैसी सभी महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बताऊंगी। आज की इस क्लास में हमारा मुख्य विषय होगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। हम देखेंगे कि कैसे यह नदी तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती हैं, अरुणाचल प्रदेश के नामचा वारवा से भारत में प्रवेश करती हैं और असम में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती हैं। तो क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है। इसका ओरिजिन है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ये निकलती हैं और यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है इसे तिब्बत में। तिब्बत के मानसरोवर झील चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती हैं और तिब्बत में इस नदी को यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। और भारत में ये कैसे प्रवेश करती हैं, तो भारत में प्रवेश करने का इसका है कि यांगियाब दर्रे के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में नामचा वारवा के पास ये नदी यू टर्न लेके भारत में प्रवेश करती है। यांगियाब दर्रे के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में नामचा वारवा के पास यू टर्न लेके ये भारत में प्रवेश करती हैं। यहाँ पे इस नदी को दिहांग कहा जाता है। अब हम लोग इस नदी के दाएं और बाएं ओर की नदियों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बाएं ओर की नदियों को देखते हैं, जो बाईं ओर से आते हुए ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। दिहांग, दीवांग, लोहित, बुरही दिहिंग, धनसिरी, कोपली, ये सारी नदियाँ बाईं ओर से आके ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। और हम लोग देखेंगे राइट बैंक दाएं किनारे की नदियाँ आके जो ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं, ये नदी हैं सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोस रिवर जो है ये असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाते हुए ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। रैडाक, कलजनी का एक सहायक है, इसका नाम है तोशरा। जलढाका, ये सब बांग्लादेश की नदी है, पश्चिम बंगाल की नदी है, जलढाका, तीस्ता नदी आके ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। तीस्ता नदी का एक सहायक नदी है रंगीत, सिक्किम से आती है, जेमू ग्लेशियर है यहाँ पे। तो हम लोगों ने देखा दाएं और बाएं किनारे की नदियाँ। अब देखते हैं कि ये नदी जब बांग्लादेश में आती हैं तो यहाँ पे इसे जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में आती है तो इसे जमुना कहा जाता है और गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसे पद्मा कहा जाता है। मतलब जमुना और पद्मा जहाँ मिलती हैं वहाँ पे मेघना का निर्माण होता है और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और गंगा पद्मा के नाम से। जब पद्मा और जमुना मिलती हैं तो यहाँ पे बनता है मेघना और सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बराक रिवर ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम होते हुए बांग्लादेश में सुरमा नदी में मिलती है और सुरमा नदी आके मेघना में मिल जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र था, हम लोगों ने देखा इसे। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये मतलब नोट्स के रूप में तो ये सब यहीं पे हो गए, लेकिन मैंने जो यहाँ पे बताया उसे एक अच्छे से पॉइंट्स के रूप में आप लोगों के लिए रखा है ताकि आप लोगों को याद हो जाए। इसके की पॉइंट्स हैं कुछ। उद्गम जो मैंने अभी बताया
कि यह तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती हैं। तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। भारत में ये कैसे प्रवेश करती है, तो भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश के नामचा वर्मा पर्वत के पास यू टर्न लेके भारत में प्रवेश करती है। इसे दिहांग कहा जाता है। अभी आप लोगों ने मैप डायग्राम में देखा। यह यांगयाप दर्रे के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसलिए पहले मैंने डायग्राम को अच्छे से समझाया ताकि आप लोगों को ये चीज़ें पूरी तरह से याद हो जाए। इसे बस नोट्स के रूप में लिख दिया ताकि याद रहे। याद तो आपको डायग्राम से ही हो गया होगा। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ इसे दिहांग या सियांग कहा जाता है। असम के पासीघाट के पास लोहित और दिबांग नदी के मिलने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। अभी हम लोगों ने देखा था बाईं ओर की नदियाँ दिबांग और लोहित, ये दोनों नदियाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ पे इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी माजुली द्वीप बनाती है, जो दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है। सहायक नदियाँ जो अभी हम लोगों ने देखा बाईं ओर से लेफ्ट बैंक से आती हैं, दिबांग, लोहित, धनसिरी, कोपली, एक बूढ़ी दिहिंग भी है। दाईं ओर से सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच, तीस्ता, रैडाक, जलढाका, ये सारी नदियाँ भी हैं। बांग्लादेश में गंगा पद्मा के नाम से, ब्रह्मपुत्र जमुना के नाम से जाना जाता है। जब ये दोनों मिलती हैं तो इसे मेघना बनाती हैं और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये था हमारा आज का ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का पूरा क्लास। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा डायग्राम के माध्यम से इसे समझना। अगर आपको इस क्लास का नोट्स या PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल छाया पाठशाला से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हिमालयी नदियों की इस सीरीज़ में अगले वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद, राधे राधे।